जो कल ये पहला सवाल था एक्सरसाइज 2 की, जो पहला सवाल था उसमें 3 सवाल थे। पहले ही सवाल में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें 3 सवाल थे, 2 हमने कर दिए थे, 2 हो चुके थे। तीसरा सवाल अब ये दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले शून्य निकालने हैं, उसके बाद शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकालना है और उनके सत्यता की जांच करनी है। तो पहले इसके हम निकालेंगे शून्य निकालने से पहले एक चीज़ देखो, यहाँ जो हमने कल सवाल पढ़े थे, जो x का मान निकालते थे वही शून्य होते थे। तो x² - 5x + 6 = 0 और ये कोई समीकरण है, इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान से कि ये जो सवाल है, जब हम गुणनखंड करते हैं x का मान निकालते हैं, तो जो x वाले पद हैं वो हमेशा आरोही अवरोही क्रम में होते हैं, आरोही क्रम में होते लगे हुए, अवरोही क्रम में होते लगे हुए। जैसे यहाँ देखो पहले x की घात 2 वाला पद है, फिर ये x की घात यहाँ कुछ नहीं 1 होगी है, यानी x वाले पद पहले, x की घात जिसकी ज़्यादा वो पहले पद लगा हुआ होना चाहिए, उसके बाद x की घात कम वाला पद, यानी x वाले पद जो है वो अवरोही क्रम में लगे हुए होने चाहिए और लास्ट में संख्या। जबकि इस सवाल में देखो यहाँ x की घात 2 वाला पद है, फिर -3 आ गया, फिर -7x। तो यहाँ अवरोही क्रम में तो x वाले पद है ही नहीं। पहले इस समीकरण को हमें सही से बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है जो संख्या जो होती है, अचर पद जो होता है वो हमेशा सबसे लास्ट में होता है, और जबकि यहाँ अचर पद बीच में आ गया, तो इस अचर पद को हम लास्ट में लिखेंगे। 7x को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। पहले इस बहुपद को सही करो, तो इसे लिखेंगे 6x की घात 3 - 7x - 3 और x का मान निकालना है, इसीलिए इसके बराबर करो 0। इसके बराबर हमने 0 कर दिया। 6x² है, इतना हो जाएगा। अब ये देखो समीकरण सिंपल बन गई। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 3 की गुणा करो 6 से, 3 × 6 = 18, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके हम गुणा करें तो 18 है और लास्ट में माइनस है, तो घटा के हमें 7 लेके आना है और घटाने पर है 7। ऐसी संख्या बताओ कि जिनके गुणा करें तो 18 और घटा तो 7 आए। तो वो संख्या कौन कौन से हो जाएंगी, 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 की हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाओ तो 7। तो वो संख्या हमें मिल गई है, एक संख्या 9, दूसरी है 2। अब इस 7 को हम इतना लिख सकते हैं 9 - 2 और बाहर x, तो x लिखो -3 = 0। यहाँ से x की गुणा होगी और इसके साथ साथ ये माइनस भी अंदर जाएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सबके निशान बदल जाएंगे। 6x², ये 9 प्लस का है तो माइनस का 9, x ये माइनस का 2 है तो माइनस अंदर जाएगा, तो इसके भी निशान बदल जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। x के अंदर गुणा करो -3 = 0। यहाँ से 2 कितना कॉमन है, x दोनों जगह है तो x कॉमन है, और इसके साथ साथ 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका मतलब है कि 3x यहाँ कॉमन है। 3 दूनी 6, x की घात 2 था, एक x बाहर कर लिया, एक ही x बचा, -3 तिया 9 और x था वो बाहर हो गया, इसीलिए कुछ नहीं, इतना ही बचेगा। यहाँ इन दोनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, लास्ट में -3 है, यहाँ भी -3 है, तो हम माइनस कॉमन निकालना नहीं है, तो हम सिर्फ +1 कॉमन निकालेंगे, तो ये बचा 2x - 3 = 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, इन्हें एक जगह रखो, 2x - 3 और 3x + 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालो, 2x - 3 = 0, 2x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = 3 और 2 इसके बटे में हो जाएंगे। और ये बटे में ही 2 क्यों आए, क्योंकि x और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब x के गुणा में 2 है, इसीलिए ये बटे में चलेगा। अब दूसरी वाली ब्रैकेट से x का मान निकालो, तो इसे 0 के बराबर रखो, 3x, इस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर x के गुणा में ये 3 है तो ये 3 बटे में हो जाएंगे, इसका मतलब है x का मान -1/3। शून्य का आगे निकलेगा, तो शून्य यहाँ कौन कौन से हो जाएंगे, अतः शून्य अल्फा बराबर, पहले वाले को अल्फा से लिखते हैं, अल्फा का मान 3/2 और बाद वाला ये शून्य जो हमने निकाला ये इसे बीटा से लिखते हैं, तो बीटा का मान -1/3। बस ये 2 शून्य का आगे निकल के। तो अभी आधा सवाल हुआ है, उसके बाद
हमसे कहा शून्य को गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहले संबंध निकालो और संबंध निकालो इसके। तो ये 6x² - 7x - 3 = 0। इसकी पहले तुलना करेंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर हम पहले a b c के मान निकालना है। और ये मान क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पता है जब संबंध निकालेंगे तो वहाँ a b c के मान की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें a b c के मान भी तो पता हो। तो x² ये बराबर a का मान 6 हो गया, यहाँ b का मान ये -7 और c का मान -3। अब निकालो संबंध। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान देखो -7, ये माइनस वाला जो सूत्र में माइनस है वो हमने यहाँ लगा दिया। अब b का मान रखो, b का मान है -7, ये -7 बटे में a का मान है 6। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +7/6। इतना संबंध आ गया। अब दूसरा संबंध निकालो। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा ऐसे रखो, c का मान -3 और बटे में a का मान है 6। 3 और 6 ये 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -1/2। अब करो सत्यता की जांच, क्योंकि अब तो हमें संबंध निकाला है, सत्यता की जांच पूछी थी, तो सत्यता की जांच निकालो। सत्यता की जांच, इसकी पहले जांच करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6। अल्फा का मान रखो यहाँ 3/2 प्लस बीटा का मान ये -1/3 बराबर 7/6। ये 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर 7/6। जब देखो अब नीचे वाली संख्या दोनों बराबर होती हैं तो इन्हें हम एक जगह लिखते हैं, उसे हम कर देते हैं। लेकिन अब तो नीचे वाली संख्या अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो तिरछी गुणा होगी। यहाँ 3 की पहले जो बटे में संख्या है इनकी गुणा करो। 3 दूनी 6, 3 3 9, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 एकम 2 बराबर 7/6। और यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, बटे में 6 बराबर 7/6। देखो दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब जो हमने संबंध निकाला वो सही है। ऐसे ही अब इसकी भी जांच कर लो। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। अल्फा का मान है 3/2 गुणा ये बीटा का मान -1/3 बराबर -1/2। ये गुणा में संख्या है, और ध्यान रखना गुणा में जब संख्या होती है तो ऊपर नीचे वाली संख्या कट जाती हैं। तो यहाँ बीच में गुणा है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, जबकि यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो और बीच में प्लस या माइनस होता है तो ये ऊपर नीचे वाली संख्या है, ये आमने सामने वाली संख्या कटती ही नहीं। ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर -1 बचा और बटे में 2। ऐसे यहाँ -1/2। हमारी ये जांच बिल्कुल सही है। ऐसा नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। सर आगे से हट जाओ। तो ये सवाल हो गया। अब इसमें देखो जो दूसरा सवाल है, पहले तीनों पार्ट हो गया, और ध्यान रखना ये सवाल 2020 में आया हुआ है। 2020 जिसपे सन पड़ी हुई या NCERT या NCERT लिखा हुआ हो, समझ लेना वो सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये 2020 में आया हुआ है। इसके बाद देखो सवाल नंबर 2, 1 के सभी खंड हो गए। दूसरा सवाल देखो अब, और दूसरे सवाल में भी ऐसे ही हमसे कहा है कि संबंध की जांच कीजिए। क्वेश्चन देखो पढ़ो, हमसे कहा निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब पहला सवाल है
4u² प्लस 8u, ये सवाल है। बाकी सब कुछ सेम है, वही पूरा क्वेश्चन है कि शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की जांच करनी है, सत्यता की जांच। पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य निकालो। शून्य निकालने के लिए इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा। और अब ये समीकरण u में है, ये समीकरण u में है, इसका मतलब u का मान निकालना है। यहाँ से देखो u कॉमन है, u और 4 दोनों कॉमन है, तो यहाँ से 4u करो कॉमन, 4u कॉमन हो गए तो ये 4 बाहर हो गया, u² था 1u बाहर हो गया, सिर्फ u बचा, प्लस 4 दूनी 8 और u तो बाहर हो गया बराबर 0। अब देखो यहाँ पहले वाले पद, जब इस 4 को हम इधर 0 के बटे में भेजेंगे तो जब ये 0 के बटे में 4 आएगा, 4 से 0 के लिए भाग देंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये 4 इसके बटे में भेजेंगे इधर, सब 0 हो गया। अब यहाँ से पहले वाले पद को 0 के बराबर रखो, दूसरे वाले पद को 0 के बराबर रखो, तो पहले वाले पद को 0 के बराबर रखेंगे, u का मान 0 आ गया, और दूसरे वाली ये ब्रैकेट जो है इसको 0 के बराबर रखो तो u का मान -2 आ जाएगा। ये दो मान हमें u के मिल गए। और देखो u के दो मान क्यों आए, हमने कहा था कि Rx में कोई समीकरण है, Rx में कोई समीकरण है, उसकी घात 2 है, x की घात 2 है, तो x के हमेशा 2 मान आएंगे। और जैसे ये x² - 7x + 12 है, यहाँ देखो x की घात 2 है, तो हमेशा x के 2 मान निकल के आएंगे। 3 है तो और घात 3 है तो x के 3 मान आते निकल के, और घात 4 है तो x के मान 4 आते निकल के। अब यहाँ देखो u की घात 2 है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि u के कितने मान निकल के आएंगे, 2, u के 2 मान आएंगे निकल के। देखो 2 मान निकल के आ गए, एक u का मान 0 आया, दूसरा u का मान -2 आया। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इतना पहुँचे तो यहाँ से क्या करते हैं, इस u को भी 0 के बटे में भेज देते हैं, तो ये सब u को 0 के बटे में भेजा तो इधर सब कुछ 0 हो गया, तो सिर्फ बचता है u + 2 बराबर 0, और u का मान यहाँ से निकाल लेते हैं -2, जबकि ये गलत होता है, सही होता है। क्योंकि u में u की घात 2 है तो u के 2 मान आएंगे निकल के, जबकि यहाँ मान कितना निकल रहा है, सिर्फ u का मान 1 निकल रहा है, 1 ही तो मान आया -2, दूसरा मान कहाँ से ला गया, क्योंकि हमने वो u को इसके बटे में भेज दिया, जिसका मान निकालना था उसी को हमने 0 के पास भेज दिया, 0 बटे में भेज दिया। बात आई समझ में? तो इसीलिए हम यहाँ से u के 2 मान निकालेंगे, ये गलती मत करना कि u को 0 के बटे में भेज दें, u की घात 2 है इसीलिए u के 2 मान आएंगे निकल के। बात समझ में आई? सर ये सवाल अब कैसे समझा? अब शून्यक देखो, शून्यक हमारे कौन कौन से हो गए। पहला शून्यक u बराबर 0, यानी पहला शून्यक 0 हो गया, u का मान 0, अल्फा का मान 0, और दूसरा शून्यक ये कितना है -2, यानी कि बीटा का मान -2, तो ये 2 शून्यक आ गए निकल के। इसके बाद अब संबंध वगैरह भी निकाल लें सब। तो संबंध निकालने के लिए, शून्यांकों गुणांकों के भी संबंध निकालने के लिए पहले हम ABC के मान निकालेंगे, और ABC के मान कैसे निकलते हैं, जब हम इसकी तुलना करेंगे तब। तो इस बहुपद की पहले तुलना करो, पहले समझ लो बाद में नोट करना। 4u² + 8u बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, और ये समीकरण x में होती तो ax² + bx + c से तुलना करते हैं, जबकि यहाँ तो u में समीकरण है तो हम तुलना करेंगे au² + bu + c बराबर 0 से करने पर। इतनी चीज़ तो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब a का मान 4 होगा, a का मान 4 हो गया, b का मान 8, लेकिन c का मान कितना होगा, c का मान कितना हो जाएगा, c वाला तो कोई पता ही नहीं। एक हो अब जाएगा। c का मान 1 नहीं होगा, c का मान होगा 0, क्योंकि यहाँ c वाला तो कोई पद है ही नहीं। यहाँ देखो यहाँ c है, जबकि यहाँ c का कोई पद है नहीं है, इसीलिए c का मान 0 होगा। या ऐसे भी ना समझ में आए, एक चीज़ देखो यहाँ ये बराबर 0 इतना सवाल है, +0 भी तो हम लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि +0 लिखने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा सवाल पे।
तो 4u² प्लस 8u इतना पहले से था, हमने प्लस 0 कर लिया तो सवाल तो यही रहा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। अब देखो यहाँ से c का मान कितना आ गया 0, बात समझ में आई। c का मान अब आ जाएगा 0, तो यहाँ चाहे हम अपनी तरफ से 0 लिखें या ना लिखें। और ऐसे तुलना करने में समझ में नहीं आ रहा c का मान 0 कैसे आ गया, तो यहाँ अपनी तरफ से 0 हम लिख सकते हैं, इसीलिए c का मान 0 आ गया। ये चीज़ आ गई समझ में, c का मान कैसे आया 0। अब देखो इसके बाद संबंध निकालो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध, पहला संबंध होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, माइनस माइनस के माइनस का बी, बी का मान 8 बटे ए का मान 4, इस 4 से 8 को काटो 4 दूनी 8, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान देखो 0 है और बटे में ए का मान है 4। अब इस 4 को अगर हम 0 से भाग देंगे, इस बटे में 4 है, 0 के बटे में 4 है, 4 इसका मतलब क्या कि 4 से 0 के लिए भाग देना है। जब 4 से 0 के लिए भाग देंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया 0। अब ये तो संबंध आ गया, अभी इनकी जांच भी बची, ये हाँ माइनस का 2 है। अब सत्यता की जांच, तो इसकी सत्यता की जांच करो पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा का मान कितना है 4, नहीं अल्फा का मान ये 0 प्लस ये प्लस है, प्लस लगाओ, बीटा का मान -2 बराबर -2, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ -2 इधर बचा, तो -2 बराबर -2। LHS और RHS दोनों बराबर आए, इसका मतलब जो सत्यता की जांच हमने की है वो बिल्कुल सही है। ऐसे इसके भी जांच करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हम निकाल चुके हैं 0 है, इंटू बीटा का मान -2 बराबर 0। अब इस 0 की -2 से गुणा करेंगे, तो 0 की गुणा किसी भी संख्या दो सब कुछ 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि यह आंसर बिल्कुल सही है। बस ऐसी सत्यता की जांच होगी। इस प्रश्नावली में अधिकांश सवाल ऐसे ही हैं, सत्यता की जांच करने वाले, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकालने वाले। और कोई 2 सवाल अच्छे से समझ लो, और कोई 2 सवाल अच्छे से समझ लो, पूरी प्रश्नावली अपने आप हो जाएगी। और ऐसे ही सभी उदाहरण भी हैं, नोट करो इसे। तो ये सवाल हो गया दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा सवाल देखो, दूसरे के दूसरे सवाल में दिया हुआ है t² - 15। इस सवाल को लिखो, t² - 15, सिर्फ सवाल इतना है दिया हुआ। अब इस सवाल को देखो ध्यान से समझना, माइनस है, t² - 15। अब इसमें देखो पहले हमें शून्यक निकालना है, पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक का मतलब क्या है, ये समीकरण देखो किसमें है, ये बहुपद किसमें t में है, इसके बराबर पहले करो 0। अब t की घात कितनी है 2 है, यानी कि t के कितने मान निकल के आएंगे 2, t के 2 मान आएंगे निकल के। और इसे समझने से पहले एक चीज़ और समझो, जैसे x² बराबर 4 है, ठीक, ये ध्यान से समझना, x² बराबर 4 है, और इस घात 2 को हम बराबर के आगे भेजते हैं तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, घात 2 अंडर रूट में बदल जाती है, तो ये अंडर रूट 4 हो गया। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, अंडर रूट 4 का मान होता है 2। और इसके साथ साथ जब अंडर रूट का हम मान लिखते हैं
तो जो मान होता है उसके आगे प्लस और माइनस लगाते हैं, ये तो 8वीं में सीख लिया। प्लस और माइनस लगाते हैं। तो एक बार यहाँ से प्लस का निशान लेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो x का मान माइनस का 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो x के देखो 2 मान आ गए निकल के, ये x के घात 2 थी यहाँ, तो हमने कहा x के 2 मान आएंगे निकल के। देखो एक x का मान 2 आया, एक माइनस 2, x के मान 2 आए निकल के। ऐसे यहाँ t की घात 2 है, इसका मतलब है कि t के 2 मान आएंगे। अब वो t के 2 मान कैसे आएंगे, सॉल्व करो इसे। इस टी स्क्वायर -15 को हम जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब t बराबर ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में बदल जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस का निशान। तो अब एक बार यहाँ लेंगे प्लस निशान लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, यानी प्लस निशान लेने पर जब प्लस का निशान लेंगे तो इस माइनस वाले समय कोई मतलब नहीं है, माइनस का निशान छूट जाएगा। तो सिर्फ t बराबर हो गया अंडर रूट 15, एक मान ये आ गया t का। और एक बार माइनस लेने पर जब हम माइनस का निशान लेंगे तो ये t बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15, t के 2 मान आ गए निकल के, यही शून्य हो गए। अतः शून्य पहले वाले शून्य को अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा का मान अंडर रूट 15, और इधर ये बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15, 2 देखो शून्य का। तो अभी तो ये शून्य निकले हैं, अभी संबंध भी निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए हमें ए बी सी के मान की ज़रूरत पड़ेगी, संबंध निकालने के लिए ए बी सी के मान की ज़रूरत पड़ेगी। और ए बी सी के जब मान हम निकालेंगे तो पहले तुलना करेंगे इसकी, तो पहले तुलना करो। अब ये समीकरण किसमें टी में है, तो टी वाले पद से हम तुलना करेंगे। टी स्क्वायर -15 बराबर 0 की तुलना किससे होगी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से करने पर। इससे हमने तुलना कर दी, तो यहाँ भी टी स्क्वायर है, इधर भी टी स्क्वायर है, यहाँ ए है जबकि यहाँ कुछ नहीं, 1 होगा, तो ए का मान हो गया 1। ये टी देखो यहाँ इधर टी वाला पद है, लेकिन यहाँ क्या टी वाला पद है, नहीं है। जब टी वाला पद नहीं है तो टी का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक चीज़ देखो और हम बताएं, टी स्क्वायर -15 है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। देखो ये टी स्क्वायर -15, यही तो था सवाल। अभी समझाने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ प्लस करके हम 0 इंटू टी इतना भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की गुणा टी से होगी तो वो सब कुछ 0 हो जाएगा, ये सब कुछ 0 बन जाएगा। और 0 में से 15 घटाएंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, टी स्क्वायर -15। तो चाहे ऐसे समझ लो 0 इंटू टी अपनी तरफ से लगा लें, अपनी तरफ से ना लगाओ तो सीधे समझ जाओ कि टी स्क्वायर -15 बराबर 0 है। तो टी स्क्वायर के साथ में यहाँ 1 है, ए का मान 1, टी वाला पद है ही नहीं इसीलिए टी का मान 0, और ये सी है तो सी का मान यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 15 -15, सी अचर पद होता है, तो ये सी का मान यहाँ जो कितना -15 है, तो ये सी का मान यहाँ टी नहीं ये बी है, सर ये समझ में ये नहीं सी का मान 0, सी का मान -15 हो गया, सी का मान हो गया -15। फिर से जो समझा दे रहा है, ये टी में बहुपद है, इसके टी वाले पद से तुलना करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से करने पर इतनी चीज़ आई समझ में। अब देखो ये मान कैसे निकाले, ए बी सी, यहाँ टी स्क्वायर है, इधर भी टी स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ए का मान 1 आ गया। उसके बाद देखो ये टी वाला पद है इधर, क्या इधर कोई टी वाला पद है, इधर कोई टी वाला पद है, कोई नहीं है, तो इसीलिए बी का मान कितना हो जाएगा, 0। बी का मान निकालना, बी वाला कोई पद ही नहीं, टी वाला कोई पद ही नहीं है, ठीक, क्योंकि ये टी है, इधर टी वाला कोई पद ही नहीं, इसीलिए बी का मान 0 हो गया। और इधर सी है, ये सी है, सी का मान यहाँ कितना है, -15, तो सी का मान -15 आ गया। अब निकालो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। और इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है 0 बटे में ए का मान 1। तो अब देखो यहाँ 1 के लिए हम 0 से भाग देंगे, नहीं 1 से भाग देंगे 0 के लिए, 1 से भाग देंगे 0 के लिए। तो जब 1 से 0 के लिए भाग देंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आया 0। दूसरा संबंध निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना दिया हुआ -15। अब बटे में ए है, ए का मान 1 है, तो बटे वाला 1 नहीं लिख रहा है क्योंकि इसके लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो दूसरा संबंध हमारा ये आ गया। अब सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच करो कि ये हमने जो सवाल संबंध निकाला ये सही है या गलत है। तो पहले इसकी जांच करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा का मान रखो ये √15 प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। बीटा का मान ये कितना माइनस का √15 बराबर 0। तो ये √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0। ये √15 प्लस का, ये √15 माइनस का कट जाएगा और इसीलिए ये कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बराबर 0 आ गया। अब दूसरा निकालो, दूसरे सत्यता की जांच करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 है। तो अल्फा का मान ये √15 गुणा बीटा का मान ये -√15 है, तो -√15 बराबर -15। ये माइनस है निशान तो माइनस पहले लगा दिया, √15 दोनों एक जैसे हैं इसीलिए इससे √ हट जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा बराबर -15। ये सत्यता की जांच हो गई। दोनों ये पूरा सवाल ऐसे ही सभी सवाल किए जाएंगे। अधिकांश इस प्रश्नावली में ऐसे ही सवाल है, ऐसे नोट करो। और ये दो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, और जो चीज़ ना समझ में आए फिर से पूछो। इसके बाद जो दूसरे का तीसरा सवाल बचा हुआ है डॉक्टर मनोहर बुक से, ये अपने आप करके देखना, ना समझ में आए ऐसे कर लेता है।